सत श्री अकाल दोस्तों। हम लोगों ने एक बछेरा ख़रीदा जिसका नाम रखा राजवंत, जिसका सायर है राजरूप और ग्रैंड सायर है राजहंस। ये अभी मिल्क टीथ ही है मगर जल्द ये 2 दांत हो जाएगा और इसकी हाइट है 61.5। पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि भंवरियों और मार्किंग से क्या होता है। इसको मैंने 1 लाख रुपए में ख़रीदा था और किसी दोस्त ने इसको 3.5 लाख रुपए में ख़रीद लिया। मगर मुझे भी डाउट था कि उन्होंने इसकी मार्किंग प्रॉपरली नहीं देखी। जब मैंने उनको इसकी मार्किंग बताई कि इसका एक पैर थोड़ा सा सफ़ेद है, तो उन्होंने इसको लेना रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग एक पैर वाइट वाले घोड़े को नहीं लेते हैं। सो एनी हाउ उनकी पेमेंट रिटर्न कर दी गई। हम लोगों ने तो वैसे भी घोड़ा किसी और पर्पज़ के लिए लिया था। सो इससे ज़्यादा कोई मार्किंग या भंवरी आपका क्या नुकसान करेगी कि आपका 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। बाकी फ़िज़िकल नुकसान, आपको चोट लगना, आपका घर बर्बाद हो जाना, वो बात की बातें हैं। एनी हाउ इस घोड़े को हमने जुगल जी के सुपुर्द किया, क्योंकि ये कुछ गड़बड़े कर रहा था। चलता तो पहले ये था, जाते जाते ये खेत में घुस जाता था। तो जुगल जी को मैंने रिक्वेस्ट की और उनको स्पेशली यहाँ पे बुलाया। इस घोड़े में कुछ राइडिंग के दौरान दिक्कतें हैं, मगर ऐसा घोड़ा दुनिया में कोई नहीं होता जिसको ना सुधारा जा सके। हमेशा ही ज़्यादातर इंसान का फॉल्ट होता है, और घोड़ा कोई मशीन नहीं कि आपकी हर एक बात माने। उसका खुद का दिमाग है, उसकी खुद की कोई पेन्स हो सकती है जिस वजह से घोड़ा राइडिंग को पसंद ना कर रहा हो। इसीलिए जुगल जी को बुलाया गया। जुगल जी को भी ये घोड़ा पिछले 2-3 दिन से परेशान कर रहा है। कभी खेत में घुस जाता है, कभी बैक चलने की कोशिश करता है। तो आज हमने एक फार्मूला लगाया कि घोड़ी एक आगे रखी जाए जिसको ये पीछे फॉलो करता जाए। मगर वो फार्मूला भी हमारा बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ है। कई घोड़े तो पीछे रहना पसंद नहीं करते और घोड़ों को फॉलो करते हैं, मगर कोई घोड़े आगे जाने वाले भले 10 घोड़े हों, उनकी कोई भी परवाह नहीं करते। और जब उनके मन में आ गया कि उनको अड़ना है तो वो अड़ ही जाते हैं। सो सब फार्मूले सब घोड़ों पे लागू नहीं होते। आपको हर एक घोड़े का दिमाग बढ़ के उससे काम कराना पड़ता है। नॉर्मली आप देखेंगे जब इस तरह से घोड़ा करता है तो सवार लगाम को और टाइट करते जाते हैं। अगर जुगल जी की ये मैं हमेशा ही खासियत समझता हूँ कि वो लगाम पे बिना मतलब का प्रेशर नहीं देते हैं। ये गुण मेरे में भी अभी नहीं है, क्योंकि आदमी के पास एक ही तरीका होता है कि डर के वो लगाम को टाइट करता जाता है। और इस तरह के घोड़े पे बैठते हुए स्ट्रेस भी काफ़ी रहता है और आदमी शारीरिक रूप पे थक जाता है। जिनको स्पेशली बेयर बैक की आदत नहीं है तो उनके थाइज़ का बहुत ज़ोर लग जाता है, और जब आदमी नीचे उतरता है तो वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता है। ऐसे घोड़े को मार पीट के भी ले जाया जा सकता है, मगर जुगल जी का कहना ये है कि जब तक ये अपने लेवल पे नहीं जाएगा तो ये बात नहीं आई। मैं एक whip लेके आया था इसको डराने के लिए, और उसके बाद हम लोगों ने एक ट्राई और की कि एक लॉन्ग राइड में इस घोड़े को ले जाया जाए, बजाय इसके कि इसको लंजिंग दे के थकाया जाए। जुगल जी ने इस घोड़े के साथ जॉइन अप भी किया और ये घोड़ा जॉइन अप में उनके साथ आने लग गया है, मगर राइडिंग के दौरान उस जॉइन अप का असर कोई ख़ास नज़र नहीं आता। खैर, आज की राइड 30 किलोमीटर की होने वाली है, और मे बी ये घोड़ा इन घोड़ों को फॉलो करता रहे और ये अपनी आदत इस टाइप की छोड़ दे। मगर इस घोड़े ने अपने जलवे पूरे रास्ते में दिखाए हैं, और मैं जुगल जी को सैल्यूट करता हूं कि बिल्कुल एक अनजान घोड़े पे बैठ के उन्होंने 30 किलोमीटर की राइड कर ली है। जुगल जी का राइडिंग में और हॉर्स ट्रेनिंग में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और जुगल जी स्पेशली प्रॉब्लम हॉर्सेस को ही ट्रीट करते हैं। आजकल कोई 1% लोग होंगे जो छोटी चाल, बड़ी चाल और राइडिंग में ज़्यादा समझते हैं। बहुत सारे हॉर्स ओनर्स की जो हॉर्स कीपिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ हॉर्स शो के लिए है, और उनको एक शरीफ सीधा साधा घोड़ा चाहिए जो सबके साथ फ्रेंडली हो
ट्रेलर में चढ़ जाए, ट्रक में चढ़ जाए और हॉर्स शो में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के वापस आ जाए। सो जो घोड़े ट्रेलर में नहीं चढ़ते, जो घोड़े बिट को लेके शाई हैं, लगाम नहीं पहनाते, हॉल्टर नहीं पहनाते, उनमें जुगल जी की बहुत बड़ी मास्टरी है और जुगल जी की डिमांड पूरे इंडिया में है। और उसका कारण है इनकी बहुत अच्छी हॉर्समैनशिप और ट्रेनिंग। नए घोड़े को ये दिल करता है कि शायद आगे दुनिया आसान होगी घोड़ों से। कभी वो आगे जाना चाहता है, कभी वो पीछे रहना चाहता है, कभी वो भागना चाहता है, कभी वो ट्रॉट करना चाहता है। सो इन चीज़ों में टाइम लगता है। जुगल जी एक घोड़े को करीब 10 से 12 दिन में एक बेसिक कोर्स करा देते हैं। उसके बाद अगर मालिक को समझ आए तो उस चाल को चलाता रहे और जब कभी जुगल जी का दोबारा चक्कर लगे तब तक आपका घोड़ा पावर में भी आ जाता है, तो उसकी चाल की पॉलिशिंग के लिए जुगल जी को बुला लेना चाहिए। महावीर जी जो जुगल जी के साथ पिछले बहुत सारे सालों से जुड़े हुए हैं, जुगल जी के काम को ये और प्रैक्टिस कराते हैं और ख़ुद भी ये बहुत अच्छे सवार और हॉर्समैन हैं। जुगल जी की और महावीर जी की टीम पूरा साल पूरे इंडिया में ट्रैवल करती रहती है घोड़ों के लिए। शुरू में इस राइडिंग में कुछ जर्क्स, कुछ लगाम के झटके ज़रूर नज़र आएंगे, मगर थोड़े दिनों में जब घोड़ा इस चीज़ को समझ जाएगा तो ये झटके भी बंद हो जाएंगे। कई बार किसी घोड़े को थोड़ी हार्श बिट भी पहनानी पड़ती है, मगर जैसे ही घोड़ा कंट्रोल में आता है वो नॉर्मल बिट्स पे आ जाते हैं। हार्श बिट का मतलब ये नहीं कि बहुत कांटे वाली बिट होती है, मगर नॉर्मल से थोड़ी वो हार्श होती है, मगर जैसे ही घोड़ा समझता जाता है उसकी बिट, उसकी रस्सियाँ कम होती जाती हैं। ज़्यादातर लोग ट्रॉट कैंटर वाले घोड़ों को चाल वाले घोड़ों से कंपेयर करते हैं, वैसा नहीं है। इनका राइडिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट है। ट्रॉट कैंटर वाले लोग बहुत अच्छे सवार होते हैं और वो सीट पे कम बैठते हैं, मगर चाल वाले घोड़ों में तो सीट पे ही बैठना रहता है, तो पूरा प्रेशर जो है घोड़े के मुंह पे ही रहता है। मगर जैसे जैसे घोड़े ट्रेंड होते जाते हैं ये प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है और चाल वाले घोड़े केवल एक ही हाथ में पकड़ी हुई लगाम से बहुत अच्छी चाल परफॉर्म करते रहते हैं। इस घोड़े के और वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा सोलो राइडिंग के।